हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चंस का पार्ट 6 देखेंगे जो कि इलेक्ट्रिकल एंड ईसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ में ये सारे क्वेश्चन सभी लोग को जानना चाहिए क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस लिए गए हैं वो डे टू डे लाइफ में यूज होता है। अगर आप लोग पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ अ स्मार्ट ग्रिड। तो सबसे पहले देखते हैं कि ग्रिड क्या होता है। तो ग्रिड एक ऐसा लोकेशन होता है या ऐसा जगह पे बनाया जाता है जहाँ पे जनरेशन यूनिट जैसे थर्मल स्टेशन या न्यूक्लियर पावर प्लांट से या हाइड्रो पावर प्लांट से पावर आता है और वहाँ से डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन के लिए भेजा जाता है। जो ग्रिड में पावर आता है जनरेशन लोकेशन से, जो कि बहुत ही हाई वोल्टेज पे आता है ताकि लॉसेस कम हो, और वहाँ से लोकल एरिया में भेजा जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि अब स्मार्ट ग्रिड का कंसेप्ट आया। जब ग्रिड था तो सिर्फ हम लोग पावर ग्रिड से लेते थे, लेकिन जब स्मार्ट ग्रिड आया तो हम लोग उस ग्रिड में पावर दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। इसका मतलब है कि जो ग्रिड में पहले पावर आता था वन डायरेक्शनल था, लेकिन अब स्मार्ट ग्रिड आने के कारण बाई डायरेक्शनल हो गया। स्मार्ट ग्रिड जब कंसेप्ट आया तो उसमें एक चिप यूज किया गया जिसमें क्या था कि जैसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है, जैसे सोलर पावर हो गया, विंड एनर्जी हो गया या इलेक्ट्रिक व्हीकल, जिसका पावर हम लोग ग्रिड में फीड कर सकते हैं। और जो भी फीड करेंगे, अगर जिस पर यूनिट के हिसाब से डिसाइड किया हुआ रहेगा मनी, उस मनी को हम लोग को दिया जाएगा। तो स्मार्ट ग्रिड में हम लोग जितने भी पावर सोर्सेस हैं उसका यूज कर सकते हैं। साथ में इससे क्या होगा कि जो थर्मल स्टेशन था, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, हाइड्रो पावर प्लांट है, इसका जो बर्डन होगा वो कम होगा और जितने भी एनर्जी है उसका यूज इफ़िशियंटली होगा। साथ में ग्रिड फेल्यूर का भी चांसेस कम होगा। तो स्मार्ट ग्रिड का फ़ायदा यही हुआ कि लोग जो पावर है एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, मतलब हम लोग पावर दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, वाई सिलिकॉन प्रिफर्ड ओवर जर्मेनियम फॉर सेमीकंडक्टर। हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए सेमीकंडक्टर का यूज बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि सेमीकंडक्टर में जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं इलेक्ट्रॉन का फ्लो काफ़ी बढ़ता है। तो और जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होता है वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है, उसका कंट्रोल ही होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, तो इसलिए सेमीकंडक्टर का यूज करते हैं। लेकिन आप लोग देखिएगा यहाँ पे, जैसे फिक में भी देख रहे होंगे कि जर्मेनियम का जो कट ऑफ वोल्टेज है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, जिसके बाद ये कंडक्ट करना शुरू होगा, ये डायोड के लिए दिया हुआ है। तो जर्मेनियम का 0.3 है, सिलिकॉन का 0.7 है। सिलिकॉन का ज़्यादा है, यहाँ पे देख रहे होंगे। साथ में आप लोग देखते होंगे जैसे बैंड गैप होता है कि अगर वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए जितना एनर्जी चाहिए, तो जर्मेनियम का कम होता है एज कम्पेयर टू सिलिकॉन। लेकिन सिलिकॉन हम लोग यूज करते हैं बिकॉज इसका जो अदर प्रॉपर्टीज़ है वो काफ़ी बेटर है जर्मेनियम से। जैसे थर्मल स्टेबिलिटी, पहले देखते हैं कि थर्मल स्टेबिलिटी क्या होता है। जैसे कोई इक्विपमेंट बनाया गया, डायोड बनाया गया या फिर कोई ट्रांजिस्टर बनाया गया, तो उसमें क्या होता है, एक टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इफ़िशियंसी कम होता है, टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ा, अगर उस पर भी एबनॉर्मल बिहेवियर करने लगे तो ये थर्मली अनस्टेबल होता है। लेकिन जो सिलिकॉन का मटेरियल होता है वो हाई टेम्परेचर पे भी अच्छा वर्क करता है, इसीलिए इसे थर्मल स्टेबल माना जाता है। तो इसका जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू जर्मेनियम। नॉइस जो होता है सिलिकॉन मटेरियल का वो कम होता है एज कम्पेयर टू जर्मेनियम। और जैसे सैंड हम लोग देखते हैं उसमें सिलिकॉन का मात्रा बहुत ही ज़्यादा होता है, उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और सैंड हमारे कंट्री में बहुत ही ज़्यादा है, तो सिलिकॉन का मात्रा बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए इसका कॉस्ट भी बहुत कम होता है। एक जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है लीकेज करेंट, जो कि रिवर्स सैचुरेशन या रिवर्स करेंट के लिए माना जाता है। जो लीकेज करंट होता है वो सिलिकॉन में कम होता है एज कम्पेयर टू जर्मेनियम। तो इससे हम समझ सकते हैं कि हम लोग को सिलिकॉन में अदर प्रॉपर्टीज़ काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है, जो कि हम लोग को इक्विपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है, इसीलिए सिलिकॉन का यूज हम लोग ज़्यादा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन फोटोवोल्टेइक एंड कॉन्सेंट्रेटिंग सोलर पावर, जिसे थर्मल सोलर पावर भी बोला जाता है। तो देखिए, जैसे हम लोग कोई डायोड लेते हैं या पीवी सेल, उस तरह, तो उसमें क्या होता है कि एक एन जंक्शन होता है, एक पी जंक्शन होता है।
बीच में डिप्लेशन रीजन बनता है जो कि न्यूट्रल होता है, मूवेबल चार्ज नहीं होता है। तो उसमें क्या होता है, जैसे ही लाइट आता है सनलाइट, तो वो क्या एक एनर्जी के साथ आता है। एनर्जी के कारण क्या होता है कि जो बॉन्ड है, पॉजिटिव और नेगेटिव का बॉन्ड है, उसे ब्रेक करता है। तो एक होल और एक नेगेटिव चार्ज में क्रिएट होता है और इसके कारण इसमें फ्लो ऑफ चार्ज आता है। तो फ्लो ऑफ चार्ज होने के कारण ये करेंट फ्लो करवाता है। करेंट फ्लो करने के कारण ये क्या करता है, डीसी वोल्टेज जनरेट करता है। डीसी वोल्टेज जो कि बैटरी को फीड करता है करंट, और इससे बैटरी चार्ज होता है। लेकिन कॉन्सेंट्रेटिंग सोलर पावर में क्या होता है कि जैसे सनलाइट आया, उसको सभी जगह से कलेक्ट करके सनलाइट को एक पॉइंट पे फोकस किया जाता है। अगर एक पॉइंट पे फोकस किया जाता है तो देखेंगे कि वहाँ पे जो हीट होगा काफ़ी हाई जनरेट होगा। जैसे हम लोग सोलर कुकर के बारे में सुने होंगे, सोलर हीटर के बारे में सुने होंगे, तो इसका यूज खाना बनाने में भी कर सकते हैं, गर्म पानी करने में भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग यूज करते हैं। जैसे बचपन में हम लोग पढ़ते थे कि अगर कोई मिरर है, अगर उस तरह से रखा जाए तो हम कागज़ के टुकड़ों को जला सकते हैं लाइट से। तो उसका क्या था कि लाइट को एक स्पेसिफिक पॉइंट पे कंसंट्रेट किया जाता था, जिससे हीट जनरेट होता था और वहाँ पे जल जाता था। तो ये दोनों में मेन डिफरेंस है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, इसमें हीट प्रोड्यूस होता है। ये बैटरी चार्ज के लिए यूज होता है, ये अदर पर्पस के लिए यूज होता है, हीटिंग पर्पस के लिए यूज होता है। तो ये मेन डिफरेंस है। तो अभी क्या है, इंडिया में टरबाइन, जैसे इसमें जो पिक में दिखाया गया है कि सारे पावर को यूज करके एक पॉइंट पे रिसीव करते हैं, वहाँ से स्टीम जनरेट करते हैं, स्टीम से टरबाइन चलाते हैं, वहाँ से पावर जनरेट होता है। तो ये सब किया जा सकता है, बट अभी तक इंडिया में ऐसा कोई प्लांट नहीं आया है, लेकिन फ्यूचर में भी हो सकता है। जैसे सोलर फोटोवोल्टाइक पावर प्लांट बड़े लेवल पे लगाया जा चुका है। ये जो होता है, एक सेल में काफ़ी कम वोल्टेज जनरेट होता है, बहुत ही कम करंट फ्लो होता है। जैसे आप लोग किसी के घर में देखते होंगे कि फोटोवोल्टाइक सेल लगा हुआ है, तो दिन भर भी लगाने के बाद फुल चार्ज नहीं कर पाता है बैटरी, या बहुत कम कर पाता है। तो इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि इसके अंदर करंट का वैल्यू जो होता है कम होता है, वोल्टेज कम होता है। तो वोल्टेज को बढ़ाने के लिए इसको सीरीज में लेते हैं और करंट को बढ़ाने के लिए इसको पैरेलल में लगाते हैं, उसके बाद जाकर एक वैल्यू तक जनरेट होता है। इंडिया में बहुत बड़े बड़े पावर प्लांट लगाए जा चुके हैं, सोलर पावर प्लांट। तो इसी तरह से बड़े एरिया में यूज किया जा सकता है। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इस पार्ट का 4th क्वेश्चन, जो कि टोटल 29th क्वेश्चन चल रहा है, क्योंकि हम लोग पार्ट 5 तक 5 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, टोटल 25, और इसमें 4th क्वेश्चन है 29th क्वेश्चन। वाई इज़ बेंगलोर कॉल्ड एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। देखिए, सिलिकॉन वैली बोला जाता है कैलिफोर्निया का एक सिटी है, सैन फ्रांसिस्को, जिसको मतलब उसमें क्या होता है, बहुत हाई टेक्नोलॉजी यूज होता है। जैसे सेमीकंडक्टर का यूज करके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मतलब बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी वहाँ पे यूज होता है, जो कि यूएसए के अंदर है। तो इसीलिए उसे सिलिकॉन वैली बोला जाता है, क्योंकि सिलिकॉन सेमीकंडक्टर में ज़्यादा यूज होता है और उससे अदर जो इक्विपमेंट जो कि पर्सनल लाइफ को ज़्यादा बेटर बनाता है, तो उसके लिए उसे सिलिकॉन वैली बोला जाता है। लेकिन इंडिया में भी जो बेंगलोर है, वहाँ पे आईटी सेक्टर बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ किया है। जितने भी बड़ी कंपनियां हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल जितने भी रिलेटेड हैं, वो सारे वहीं पे स्थित है। तो इसीलिए इसको सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बोला जाता है। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एनर्जी मीटर एंड स्मार्ट एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर आप लोग कभी ना कभी सुने होंगे या देखे होंगे या कभी यूज किए होंगे। तो एनर्जी मीटर क्या करता है कि जैसे ही हम लोग के घर में पावर आता है, तो पावर आता है, तो जब ग्रिड से पावर आता है तो उसका कुछ वैल्यू होता है। जब हम यूज करते हैं, कभी बल्ब यूज करते हैं, फ्रिज यूज करते हैं, तो उसका पावर जो यूज होता है उसका चार्जेस लगता है। तो चार्जेस लगने के लिए हमको कैसे पता चलेगा कि कितना चार्ज लगेगा, तो उसके लिए एनर्जी मीटर, कि आप एनर्जी कितना यूज कर रहे हैं। तो एनर्जी मीटर पहले जो यूज होता था वो सिंपल एनर्जी मीटर होता था, जिसमें क्या है, वो काउंट करता था कि कितना एनर्जी यूज हो रहा है। तो वो क्या है, एक वैल्यू फिक्स करता था, मतलब बढ़ता चला जाता था और वो फिक्स वैल्यू आता था। तो जो पिछले मंथ का फिक्स वैल्यू था उससे सब्ट्रैक्ट करके
हम लोग देखते थे इतना यूनिट यूज हुआ है और उसके बाद हम लोग पे करते थे। उस समय क्या था कि जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उससे आके लोग कुछ देखते थे कितना वैल्यू आया क्या है। लेकिन जब स्मार्ट एनर्जी मीटर का कंसेप्ट आया उसके बाद चिप यूज होने लगा। चिप में क्या होता है कि उससे कनेक्टेड होता है पावर सप्लाई से, और वो जितना वैल्यू है रियल टाइम वैल्यू जो अभी क्या चल रहा है, वोल्टेज क्या है, करंट क्या है, पावर फैक्टर क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, सारा ग्रिड को फीड करता है और ग्रिड को पता रहता है कि अभी कितना पावर कंज्यूम हो रहा है। साथ में जितना पावर कंज्यूम हो रहा है, जो डेटा ग्रिड को जा रहा है, उसको हम ऐप के थ्रू या वाईफाई या ब्लूटूथ के थ्रू हम लोग अपने मोबाइल में भी देख सकते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ कि जो रियल टाइम वैल्यू है वो पता चलता है। साथ में जो कभी कभी क्या होता है कि मीटर ख़राब होने के कारण सही डेटा नहीं देता है, तो इसका पता नहीं चल पाता है। लेकिन स्मार्ट एनर्जी मीटर में तुरंत पता चलता है कि क्या दिक्कत है। साथ में जब अगर रीडिंग लेना हो तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से किसी को आना नहीं पड़ता है, हम लोग को ऑटोमेटिक पता चल जाता है कि इतना यूज हुआ। और इसमें हम लोग को अदर डेटा भी पता, जैसे पावर फैक्टर कितना है, फ्रीक्वेंसी कितना है, वोल्टेज कितना है, सारा डेटा हम लोग को पता चलता है और हम लोग मोबाइल में ही इसे देख सकते हैं कहीं पे भी। तो इसका फ़ायदा हुआ है। तो इस तरह से इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, उसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। अगर आपका कोई क्वायरी या फिर इंटरव्यू रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं तो मेरे फेसबुक आईडी और ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं।